हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लाई हूँ। इसमें देखिए कैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी के 5 करोड़ के ऑफ़र को भी ठुकरा दिया। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। इस संसार में जब से हम आते हैं, पैदा होने के साथ ही हमारे साथ में एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। यह स्ट्रगल लाइफ टाइम हमारे आखिरी सांस तक चलता है। इस सब के बीच ईश्वर ने हमें जो बहुमूल्य जीवन दिया है, हम उसका मोल समझ ही नहीं पाते हैं। राहुल एक 25 साल का लड़का था। वह इतनी कम उम्र में भी निराश रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके सारे दोस्त अच्छी नौकरी करके सेटल हो गए थे। राहुल को एक छोटी सी जॉब थी, वो भी छूट गई थी। राहुल अब नई जॉब की तलाश में भटक रहा था। हमेशा ही वह निराश मन से ईश्वर से शिकायत करता रहता कि उसने किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा है। फिर भी उसके साथ यह क्यों हो रहा है? वह इतना परेशान होकर क्यों भटकना पड़ रहा है? जॉब के लिए वह लोकल बस में सफ़र करता था। चेहरे पर निराशा ही रहती थी, ना अच्छे से किसी से बात करता था। यूँ तो बस में कई लोग जाते थे, लेकिन उस बस में एक विशेष इंसान था जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी उम्र 35 साल थी। वह रोज़ विंडो सीट पर बैठता था और अगर उसको विंडो सीट नहीं मिलती थी तो जो भी व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा होता था वह उससे रिक्वेस्ट करता था कि वह उसे विंडो सीट पर बैठने दे। वह व्यक्ति बड़ा ही अजीब रंग बिरंगे कपड़े पहनता था और हाथ में 7 कलर के बैंड पहनता था। बस में बड़े जोश में रहता था। उसकी आंखें बाहर खिड़की में ही देखती रहती थीं और कभी कभी तो देखते देखते वह खुश होकर अपनी सीट से उछलता भी। बस में कोई उससे खुश होता था तो कोई परेशान भी होता था, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा बस खुश ही रहता था। सभी ने उसका नाम रंगीला रख दिया था। एक दिन वो बस में चढ़ा तो राहुल से उसने रिक्वेस्ट की कि वह उसे खिड़की पर बैठने दे। राहुल उसे कई दिनों से देख रहा था, इसलिए वह उसकी आदत को जानता था कि वह हमेशा किसी न किसी से रिक्वेस्ट करता है खिड़की पर बैठने के लिए। तब राहुल दूसरी सीट पर बैठ गया और अपनी विंडो सीट उसको दे दी और खुद उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। राहुल उसकी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट होने लगा और उसको हंसता देख निराश राहुल के चेहरे पर भी हंसी आ गई। अपनी अजीब हरकतें उसकी जो अजीब हरकतें थीं, वह अपने आप में ही कुछ बोलता रहता था। यह राहुल को बहुत पसंद आती थी। उसके इस तरह के स्वभाव के कारण राहुल को उससे बात करने का मन करने लगा। राहुल ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो वह बोला कि मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ। तब राहुल को थोड़ा सा अजीब लगा और राहुल ने फिर उससे कहा कि क्या मतलब तुम कुछ भी नहीं करते? तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम कोई भी काम नहीं करते? तो वह बोला कि नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो राहुल बोला, तो फिर शायद तुम अमीर घराने से होगे। तब फिर उस आदमी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास कोई दौलत नहीं है और जो था वो भी सब चला गया है। तो राहुल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या तो वह बताना ही नहीं चाहता। इसलिए राहुल ने उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया और फिर से चुपचाप बैठ गया। राहुल को चुप देखकर वह व्यक्ति बोला कि अरे क्या हुआ, तुम तो चुप हो गए। मैं तो तुम्हें अक्सर देखता हूँ कि तुम हमेशा निराश ही रहते हो और हंसते भी नहीं हो। क्या बात है, कुछ बताओगे? तब राहुल ने थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए कहा कि भाई, हंसते रहने के लिए भी पैसे चाहिए होता है। हर कोई आपकी तरह थोड़े ही है। हंसने और खुश होने के लिए भी कोई वजह तो हो। हमारी तो किस्मत में ही यही लिखा है। हमारा साथ तो भगवान भी नहीं देता है। तो वह व्यक्ति बोला कि अच्छा, ऐसी क्या बात है? तुम मेरे आज से पक्के दोस्त हो। मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ रुपए देता हूँ। तब राहुल ने उसकी इस बात को हंसी में उड़ाया। तो वह फिर बोला, सच में दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 2 करोड़ के बदले क्या तुम मुझे अपनी आंखें दोगे? राहुल को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। वह बोला कि क्या बकते हो, पागल हो क्या? तो वह फिर से बोला कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें 5 करोड़ देता हूँ। अब तुम मुझे अपनी आंखें दोगे? तब राहुल ने कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अभी और बकवास करी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वह व्यक्ति बोला कि अरे भाई, बुरा मत मानो,
तुम 5 करोड़ तो क्या, कितने भी पैसों में अपनी आंखें किसी को नहीं दोगे। मतलब तुम्हारी आंखों का कोई मोल ही नहीं है, ये तो अनमोल है और ईश्वर ने तुम्हें ये ऐसे ही दे दी। ना सिर्फ आंखें बल्कि तुम्हारी हर एक चीज़ बहुत ही अनमोल है। तो बताओ फिर तुम गरीब कैसे हुए। राहुल अब व्यक्ति की बातों को सुनने लगा और उस व्यक्ति से बोला कि सोचो, अगर तुम्हारी आंखें ही ना होती और तुम कुछ देख नहीं सकते तो तुम क्या करते। तब राहुल बोला, मैं कैसे भी करके अपनी आंखें मांगता। व्यक्ति बोला, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसका धन्यवाद करो। मैं भी तुम्हारी ही तरह ही सोचता था। फिर आज से लगभग 7 साल पहले एक बीमारी की वजह से मेरी आंखें चली गईं। बस मुझे तब ये एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज़ थी जो उसने मुझे दी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की। बहुत सालों बाद मुझे अब आंखें मिली हैं ऑपरेशन से, और बस यही मांगता था कि मुझे मेरी आंखें मिल जाएं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया मैं फिर से देख सकूं, सिर्फ काला ही नहीं, इस दुनिया के सारे रंगों को देख सकूं। मेरे घर वालों ने जो भी किया है सिर्फ मेरे लिए इसीलिए किया है कि मैं इस दुनिया को देख सकूं। और जब मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब और अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उसने सब कुछ दिया है और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। भगवान हमें बहुत कुछ देता है लेकिन हम इंसान उसकी कदर नहीं करते। देखो, इतनी खूबसूरत दुनिया है और तुम उसको देख सकते हो। क्या ये तुम्हारे खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं है। उस व्यक्ति की बातें राहुल के दिल पर चली गईं। उसी क्षण उसकी निराशा खत्म हो गई। एक क्षण ही काफ़ी था उसे जगाने के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना में ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल गया और बिना सोचे सिर्फ कर्म करने लगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे मुझे और नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिले। कल फिर मिलूँगी आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।